बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। मटर कीमा तो सबको ही बहुत पसंद होता है और सर्दियों में स्पेशली बहुत शौक़ से लोग बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार मटर कीमा बनेगा। इसमें हम कुछ ऐसे मसाले डालेंगे और उनकी टाइमिंग जो है ना, अगर उस हिसाब से आप इसके अंदर वो मसाले डालेंगे ना, तो ये मटर कीमा बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। तो इसको बनाने की जो ट्रिक्स है ना, वो आपने एंड तक वॉच करनी है। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सी ये मटर कीमा की रेसिपी है। अपने लिए बनाएं या फिर अगर किसी की दावत करने जा रहे हैं तो ये मटर कीमा की रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। इसमें मटर जो है ना, इतने हरे भरे कैसे हैं। अक्सर लोग पकाते हैं ना तो मटर जो है उनका कलर चेंज हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी मटर कीमा की रेसिपी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने बीफ का कीमा, और कीमा जो है ना, ये हाथ से चॉप करवाया हुआ है। तो आप अगर मशीन से चॉप करवाना चाहते हैं तो मशीन का बना हुआ कीमा भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है और इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी है। कीमा जब भी पकवाएं ना, तो इसके अंदर आप हल्की फुल्की चर्बी लाजमी डलवाया करें, इससे कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं, और अगर ग्रेवी कम रखनी है तो 1 प्याज बहुत है। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और उसके बाद इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी जो है ना, ये इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास डाला है। क्योंकि कीमा जो है बिल्कुल फ्रेश था तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1.5 गिलास पानी का डाला है। तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, और बाकी मसाले जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी इसके अंदर सारे मसाले नहीं डालने हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और जब विसल जो है वो ये स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने टाइम नोट करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट, ठीक है। क्योंकि कीमा जो है ना बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए 7 से 8 मिनट या हद 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा आपने टाइमर बिल्कुल नहीं लगाना। और ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट के बाद जो है ना, इसका ढक्कन मैंने उतार दिया है। इसके अंदर अभी हल्का हल्का सा पानी है, और इसको जो है ना पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज जो है ना वो इसके अंदर बिल्कुल घुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अब डालेंगे तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर डाला है, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बाकी के जो कुछ मसाले हैं ना वो बाद में डालने हैं। अभी इस पॉइंट पे सिर्फ यही मसाले डालने हैं। मसाले डालने के बाद इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि अगर ये सारे मसाले हम पहले डाल देंगे ना तो कीमे का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। इसलिए आपने इसी पॉइंट पे ये वाले मसाले डालने हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप बारीक बारीक कटिंग करना चाहते हैं तो बारीक बारीक कटिंग कर लें। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाने के बाद जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद टमाटर जो है ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होके कीमे के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे घी। तो घी जो है ना, ये तकरीबन मैंने 1 कप डाला है। 1 कप घी डालने के बाद ना इस कीमे की हमने अच्छी तरह से भुनाई लगानी है। कीमे की अगर भुनाई बहुत अच्छे से लगी होगी ना तो ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगा। इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो बस घी डालने के बाद ना अब कीमे की भुनाई लगा ली है। जब पानी खुश्क हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर दही डालेंगे। यहाँ पर मैंने घर का जमा हुआ गाढ़ा दही डाला है, तकरीबन ये 1 कप दही है, ठीक है। अगर ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दही डालने के बाद ना इसके साथ ही हम ये खुशबूदार मसाले डालेंगे, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर है, और 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है। अच्छा, ज़ीरा पाउडर और जो धनिया है ना, इन दोनों चीज़ों को मैंने साबुत पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था। जब इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लग जाए ना, उसके बाद इनको थोड़ा सा ठंडा करके अच्छी तरह से पीस लेना है गुंडी में या मशीन में, इसका पाउडर बना लेना है। और तब आपने जो है ना दही के साथ ही ये दोनों मसाले डालने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मसाले हैं ना, ये मैं वक्फे से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर हम पहले सारे मसाले एक दफ़ा डाल देंगे ना तो एक तो कीमे का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, इस तरह से रेडिश नहीं आएगा, और इसके अलावा जो खुशबू है ना मसालों की वो भी कीमे में से नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने दही डालने के बाद अच्छी तरह से भून लिया था कीमा। जब घी निकल आए ना, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मटर। तो यहाँ पर तकरीबन जो है 2 प्याली मटर हैं, और वज़न में क्वांटिटी में जो है ना ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्यालियाँ जो है ना मटर की डाली हैं। अब मटर डालने के बाद ना इसको पहले थोड़ा सा भून लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर आधा गिलास पानी का डालेंगे।
अच्छा यहाँ पर जो कीमे की ग्रेवी है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो ना उस हिसाब से आपने पतली या गाढ़ी इसकी ग्रेवी रख लेनी है। तो आधा ग्लास पानी डालने के बाद दम वाली फ्लेम पे ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। और 10 मिनट में जो मटर है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मटर जो हैं वो गलने पे टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो बस 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ग्रेवी है ना वो आपने अपनी पसंद के हिसाब से रख लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार मटर कीमा पसंद है तो उस हिसाब से आपने इसको थोड़ा सा और ड्राई कर लेना है, वरना ये बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना मसाले की वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डस्ट करेंगे, हरा धनिया डालेंगे मुट्ठी भर के, और इसके अंदर थोड़े से अदरक के पीस जो हैं वो कटिंग करके डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि गरम मसाले और हरे धनिया की जो खुशबू है ना वो कीमे में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे और ये मज़ेदार सा मटर कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।